अक्षय कुमार, बॉलीवुड के खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जो दशकों से हमारे दिलों पर और बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस सुपरस्टार के पीछे का इंसान कौन है? तो चलिए, आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं उनकी मेहनत, उनके डिसिप्लिन और उनकी जबरदस्त कामयाबी की असली कहानी। हमारे सामने ये जो दस्तावेज है ना, ये उनकी पूरी जर्नी के कुछ सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को सामने रखता है। उनके अतीत से लेकर आज के अनुशासन तक सब कुछ। तो चलिए, इन्हीं फैक्ट्स के सहारे उनकी कहानी को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो हम इस बॉलीवुड आइकन की कहानी को कैसे समझेंगे? 4 हिस्सों में। पहले देखेंगे कि कैसे वो एक शेफ से खिलाड़ी बने, फिर बात करेंगे उनके परिवार की, उसके बाद कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद ही कोई जानता हो, और आखिर में उनके उस डिसिप्लिन कोड की जो शायद उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। उनकी कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, किसी ग्लैमरस फिल्म सेट से नहीं, बल्कि बैंकॉक की एक रसोई से हुई थी। बड़ा ही दिलचस्प सफ़र है ये। जरा सोचिए, आज के सुपरस्टार अक्षय कुमार एक जमाने में थाईलैंड में थे। वहां वो मार्शल आर्ट्स तो सीख ही रहे थे, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए एक वेटर और शेफ का काम भी करते थे। शायद यही वो संघर्ष का दौर था जिसने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रखा। और ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला। बैंकॉक में वेटर और मार्शल आर्टिस्ट, फिर 1991 में फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में एंट्री, और फिर ठीक 1 साल बाद 1992 में आती है खिलाड़ी। बस इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और ये खिलाड़ी वाली पहचान तो आज तक उनके साथ है। 150 से ज्यादा फिल्में। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये उनकी जबरदस्त मेहनत और लगन का सबूत है। मतलब साल में 3 से 4 फिल्में पूरी कर लेना, ये कोई मजाक नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो बॉलीवुड के सबसे कंसिस्टेंट और भरोसेमंद सितारों में से एक गिने जाते हैं। तो करियर तो जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कैमरे बंद हो जाते हैं, तब ये शख्स कौन है? उनकी इस कामयाबी के पीछे की असली ताकत क्या है? चलिए अब थोड़ा पर्सनल होते हैं। सेक्शन 2 में हम बात करेंगे उनके परिवार की, क्योंकि अक्सर एक सुपरस्टार की कामयाबी के पीछे उसकी फैमिली एक बहुत बड़ी ताकत होती है। देखते हैं कि इनकी कहानी में ये कितना सच है। तो ये है उनका परिवार। पिता हरिओम भाटिया, जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, और यहीं से शायद वो अनुशासन वाला कनेक्शन मिलता है ना। कह सकते हैं कि डिसिप्लिन तो उन्हें विरासत में ही मिला है। फिर माँ अरुणा भाटिया, पत्नी ट्विंकल खन्ना, और बच्चे बेटा आरव और बेटी नितारा। और ट्विंकल खन्ना से शादी का मतलब था कि वो बॉलीवुड की एक और लेजेंडरी फैमिली का हिस्सा बन गए। वो सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के दामाद हैं, तो मतलब इंडस्ट्री से कनेक्शन और भी गहरा हो गया। चलिए अब आते हैं कुछ मजेदार बातों पर, ऐसे फैक्ट्स जो शायद खिलाड़ी कुमार के बड़े से बड़े फैन को भी न पता हो। तो सबसे पहली बात, क्या किसी को पता है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया अक्षय कुमार के नाम से जानती है, उनका असली नाम असली में राजीव हरिओम भाटिया है? और ये नाम आया कहाँ से? ये कहानी तो और भी दिलचस्प है। 1987 में एक फिल्म आई थी आज, जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 सेकंड का एक रोल किया था। उस कैरेक्टर का नाम था अक्षय, और बस वहीं से उन्हें अपना स्क्रीन नेम मिल गया। सोचिए, सिर्फ 15 सेकंड और एक पूरी पहचान बन गई। और भी बहुत कुछ है। वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, उनके पास कनेडियन सिटीजनशिप भी है, और हाँ, सेट पर अपने कोस्टार्स के साथ प्रैंक्स करने के लिए तो वो काफी मशहूर है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, उनका डिसिप्लिन कोड। वो रूटीन जो इस सुपरस्टार को सालों से पावर दे रहा है। हो सकता है उनकी लंबी और सफल पारी का असली राज यही हो। उनकी डेली रूटीन सुनकर शायद किसी को भी हैरानी हो सकती है। सुबह 4:30 बजे उठना, सूरज निकलने से पहले वर्कआउट खत्म कर लेना, शाम 7 बजे तक डिनर, और फिर जल्दी सो जाना, बिल्कुल किसी सैनिक की तरह। और उनका फिटनेस का तरीका भी एकदम अलग है। वो टिपिकल जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि वो रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, योग और मार्शल आर्ट्स जैसी नेचुरल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे उनका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल और फंक्शनल रहता है। और उनके अनुशासन की लिस्ट में एक और चीज है, वो हर हफ्ते एक दिन का उपवास भी रखते हैं, जो सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल कंट्रोल को भी दिखाता है।
तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, क्या स्टारडम का असली सीक्रेट सिर्फ टैलेंट है या फिर इस तरह का एक्सट्रीम डिसिप्लिन? अक्षय कुमार की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब टैलेंट और कड़ी मेहनत एक साथ मिलते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।